हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कबीरदास के दोहे जो पढ़ रहे हैं, तो उसके श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे उनका दोहा दोहा संख्या 163। ये दोहा थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में करके शॉर्ट्स में डाल दूंगी। पहले मैं आपको पूरा दोहा पढ़ के सुना देती हूँ। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तो इस दोहा का अर्थ जो मुख्य रूप से है ये है कि ये ईश्वर में और ज्ञान में, इन दोनों में अंतर बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो ज्ञान है वो माध्यम है ईश्वर को पाने का। तो ये कहते हैं कि मैं वही कहता हूँ जो मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन तुम वो कह रहे हो जो चीज बस किताबों में लिखा है, तुमने अनुभव नहीं किया है। तो पहले उस चीज को अनुभव करो, ईश्वर के रूप को, जो जो हमारी आत्मा है उस रूप को पहले अनुभव करो, उसके बाद ही उसके बारे में बात करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो शास्त्रों में वर्णित है बस उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ऐसा कबीरदास का मानना है। वो अपने दोहे में ये कह रहे हैं, मैं कहता सुरझावन हारे, तू राखियो उरझाई रे। मतलब वो कबीरदास कहते हैं कि मैं तो बस इस बात पे रहता हूँ कि जो हमारा ईश्वर है उसको बिल्कुल साधारण है, वो साधारण तरीके से बस हमारी आत्मा और हमारे ईश्वर के बीच में कुछ भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी उलझन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये हीरे, मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जागने से मतलब है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैलाना के लिए ये कहते हैं कि आप ज्ञान से जागृत रहिए, अपने आप को ज्ञान से हमेशा जगा कर रखिए, अपने अंदर इतना ज्ञान भर लीजिए कि आप हमेशा, आपकी आंखें खुली रहें ज्ञान से। और ये यहाँ आगे है कि मैं किसी भी चीज से, जो माया मोह है ये सबसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से या अपने शरीर से, किसी भी चीज से मोह नहीं रखना है, निर्मोही रहना है। लेकिन मनुष्य क्या है, वो मोह करता है, हर चीज से मोह करता है, अपने आत्मा से भी मोह, अपने आप से, अपने शरीर से मोह करता है, इसलिए वो अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। तो ये आधा मैंने आपको समझा दिया है, आधा अगले वीडियो में बताऊंगी। कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।